शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर एक घने और डरावने जंगल के किनारे दो भाई बहन चल रहे थे। बड़ी बहन अंजलि के कंधे पर एक पुरानी और फटी हुई बोरी थी, जबकि उसका छोटा भाई रोहन उसके पल्लू को मजबूती से पकड़े हुए था। माता-पिता की अचानक हुई मृत्यु के बाद लालची रिश्तेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जंगल की सन्नाटे भरी सुनसान राह में रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें अपना घर कभी नहीं मिलेगा? अंजलि ने अपने होशों को संभालते हुए कहा, कहीं भी जाएंगे रोहन, पर साथ में रहेंगे। हमारे पास रहने को घर भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे का साथ है। जब तक मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रोहन की आंखें आंसुओं से भर आई। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने हमें घर छीना है, पर हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। अंजलि ने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी जिद के बल पर 2 दिनों में लकड़ियां काटकर जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। वो झोपड़ी भूख और जंगल के डर के बीच उनकी एकमात्र शरण स्थली बन गई। रात का घना अंधेरा जंगल को अपने आगोश में ले चुका था। झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर से आ रही थीं। रोहन ने पूछा, दीदी, पापा कहते थे कि हम अपनी जमीन के मालिक हैं। क्या मालिक के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही है। अंजलि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चुप हो जा मेरे छोटे राजा। जब तक तेरी दीदी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होगा। बस ये रात कट जाने दो। कल मैं लकड़ियां बेचकर तेरे लिए एक पुराना कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। पूरी रात रोहन सिसकता रहा और अंजलि उसे दिलासा देती रही। अंजलि मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर बोली, हे प्रभु, ये कैसी जिंदगी दे दी। इससे तो अच्छा था एक ही बार में मार देते। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। अगली सुबह अंजलि ने रोहन को झोपड़ी के पास बैठा दिया। तू यहीं रहना, मैं लकड़ियां काटकर बाजार से जल्दी लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद रखना। दीदी, मुझे अकेले मत छोड़ो ना। रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर मैं नहीं गई तो रात को फिर भूखे सोएंगे। तू बड़ा लड़का है, हिम्मत रख। अंजलि कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और भीतर चली गई। लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो बाजार पहुंची। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिले, उनसे सूखा राशन खरीदा। लौटते समय 2 आवारा लड़कों ने उसे घूरा। उनकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। इतनी सुंदर लड़की इस वीराने में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमसे भी बात कर लो। अंजलि घबराकर पीछे हटने लगी। तभी एक महंगी कार रुकी और उसमें से विक्रम उतरा। पीछे हटो तुम दोनों, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। वे लड़के उसके रुतबे से डरकर भाग गए। अंजलि ने विक्रम को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ये वही विक्रम था जिससे वो 1 साल से प्रेम करती थी, पर अमीरी और गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर रखा था। विक्रम, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढते हुए। अंजलि, मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं और मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं भागे तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। पर मेरा छोटा भाई, वो सिर्फ 12 साल का है। मेरे बिना वो टूट जाएगा। देखो अंजलि, अगर उसे साथ ले गए तो मेरा परिवार हमें तुरंत ढूंढ लेगा। बच्चा साथ होगा तो हम तेज भी नहीं भाग पाएंगे। शहर पहुंचकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कल शाम तक वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। नहीं विक्रम, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। सीधी बात बताऊं, मैं रोहन को ढो ढो कर थक गई हूँ। हर चीज में वही जिम्मेदारी बनकर चिपकी रहती है। अब जिंदगी बदलने का मौका मिला है तो मैं इसे क्यों संभालूं? मैं तैयार हूँ। उसने रोहन की मासूमियत को विक्रम के प्यार के भरोसे पर छोड़ने का फैसला कर लिया। अंजलि झोपड़ी पहुंची। रोहन दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत डर गया था। कुछ नहीं रोहन, काम ज्यादा था। ये देख, तेरे लिए गुड़ लाई हूँ। दीदी, आप कल फिर जाओगी क्या? मुझे अकेले मत छोड़ना। हाँ रोहन, कल सुबह बहुत दूर के जंगल में लकड़ी काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले ही जाऊंगी। दोपहर की रोटी मैंने ढक कर रख दी है। दीदी,
आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरे छोटे राजा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी, वादा करो कि कल जल्दी आओगी। हाँ, वादा। रात के 3 बजे रोहन गहरी नींद में था। बाहर विक्रम की गाड़ी का हल्का हॉर्न सुनाई दिया। अंजलि ने छोटा सा झोला उठाया। उसने मुड़कर रोहन के मासूम चेहरे को आखिरी बार देखा। नींद में ही रोहन ने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने धीरे से अपना पल्लू छुड़ा लिया। वो झोपड़ी से बाहर निकली और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि रोहन बाहर ना निकले और सुरक्षित रहे। पर वही कुंडी उसकी कैद बन गई। अंजलि विक्रम के साथ अंधेरे में खो गई। सुबह 10 बजे रोहन की नींद खुली। उसने आवाज लगाई, दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? दरवाजा धक्का दिया, पर वो बाहर से बंद था। दोपहर 2 बजे भूख से उसका बुरा हाल था। दीदी, मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। शाम 6 बजे सूरज ढल गया। जंगल में सन्नाटा था। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा दीदी पर कोई अनहोनी हो गई है। रात 10 बजे कड़ाके की ठंड और भूख जलाने को एक भी लकड़ी नहीं थी, क्योंकि अंजलि सारी लकड़ियां बेच कर गई थी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा। बस वापस आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है दीदी। वापस आ जाओ। मुझे भूख लगी है। अंधेरे से डर लगता है। ठंड इतनी थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए। वो रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा और खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। उसे विश्वास था कि दीदी आएगी, पर इस छोटे बच्चे को क्या पता था, अंजलि उसे हमेशा के लिए मौत के बीच छोड़ गई थी। पूरी रात वो दीदी दीदी पुकारता रहा, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई। अगली सुबह एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने आया। झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से हल्की सिसकियां आ रही हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर दरार से अंदर झांका। अरे, अंदर तो एक लड़का पड़ा है। इतनी ठंड में, बाप रे। उसने दरवाजा तोड़ दिया। रोहन अधमरी हालत में पड़ा था। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। लकड़हारे की पत्नी ने रोहन को संभाला। बेटा, तुम कौन हो? इतनी ठंड में झोपड़ी में अकेला क्या कर रहे थे? काका, मेरी दीदी को ढूंढो। वो जंगल में खो गई है। रोहन ने सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो पड़ा। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी दीदी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। नहीं, मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो जरूर आएगी। उसे अभी भी भरोसा था कि दीदी लौटेगी। लकड़हारे ने कहा, बेटा चिंता मत करो, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, आज से तुम मेरे बेटे हो। उन्होंने प्यार से रोहन को अपनाया। उसे लगा कि उसे नया परिवार मिल गया है। लकड़हारे की एक बेटी भी थी, गौरी। कुछ महीने बीत गए। रोहन और गौरी में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। लकड़हारा दरअसल बच्चों का सौदागर था। एक दिन उसने एक अजनबी से पैसे लिए और रोहन व गौरी को उसके साथ भेज दिया। जाओ बच्चों, यह तुम्हें शहर घुमाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, आप ही चलो। दोनों ने मना किया। मेरे लाडलों, ऐसा नहीं कहते। बड़ों की बात माननी चाहिए। मुझे बहुत काम है, इसलिए नहीं जा सकता। शाम होने तक यह तुम्हें वापस छोड़ देंगे। मन न होते हुए भी दोनों को जाना पड़ा। रास्ते में वो आदमी फोन पर बोला, हाँ, 2 ताजा बच्चे हैं। एक तो लड़का है, बहुत छोटा। अच्छी कीमत मिलेगी। कल सुबह मंडी पहुंच जाऊंगा। रोहन के होश उड़ गए। उसने धीरे से गौरी को सब बताया। गौरी, ये हमें शहर घुमाने नहीं ले जा रहा। बाबूजी ने हमें बेच दिया है और ये भी हमें आगे बेचने वाला है। गौरी घबरा गई। डरना मत, अगर बचना है तो यहाँ से भागना होगा। रोहन ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वो आदमी पेशाब करने रुका, रोहन ने इशारा किया और दोनों कांटेदार झाड़ियों में कूद गए।
वो आदमी पीछे दौड़ा, लेकिन बच्चे मौत के डर से और तेज भागते रहे और कुछ दूर जाकर झाड़ियों में छिप गए। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन डर ने दर्द की आवाज बंद कर दी थी। अचानक पीछे से वही आदमी चिल्लाया, भाग कहाँ रहे हो छोटे चूहों? पैसे दिए हैं तुम पर। उसकी आवाज पैरों के बीच गूंज रही थी। सूखी पत्तियां उसके पैरों तले चरमराती जा रही थीं। गौरी रो पड़ी। रोहन, वो हमें पकड़ लेगा। रोहन ने उसके होठ दबा दिए। आवाज मत, मरना है क्या? दोनों की धड़कनें तेज थी। आदमी की आवाज पास आती गई। रोहन ने दांत पीसकर कहा, गौरी, जब मैं 3 गिनूं तो भागना, पीछे मत देखना, चाहे मैं गिर भी जाऊं। 1, 2, 3। दोनों बिजली की तरह भागे। आदमी झाड़ियों में फंसकर लड़खड़ा गया। भागते भागते वे जंगल के दूसरे छोर पर एक साफ खेत में पहुंचे। पास ही छोटा सा घर था। किसान धनराज और उसकी पत्नी सावित्री आंगन में बैठे थे। दोनों बच्चे उनके पैरों पर गिर पड़े। हमें बचा लो, वो आदमी हमें बेचने जा रहा है, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। तभी वो आदमी भी वहां पहुंच गया। यह बच्चे मेरे हैं, इन्हें बाहर निकालो। किसान समझ गया कि ये दोनों बच्चे उसके अपने नहीं हैं। धनराज ने लाठी उठाकर कहा, इन बच्चों की आंखों का डर बता रहा है कि तू कौन है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं खेत में गाड़ दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। शुक्र कर मैं किसान हूँ, वरना तेरी औकात का पता आज तुझे खुद ही नहीं चलता। आदमी का गला सूख गया। वो पीछे हटते हुए बोला, देख लेना, पुलिस लाऊंगा। जा पुलिस लाना, या अपनी माँ पर इन बच्चों को छू कर दिखा। आदमी भाग गया। गौरी ने पहली बार खुद को सच में सुरक्षित महसूस किया। रोहन ने मन ही मन कहा, शायद भगवान इसी रूप में आया है। रोहन और गौरी ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। गौरी ने बताया कि लकड़हारा उसे कहीं से चुरा कर लाया था और भीख मंगवाता था। धनराज और सावित्री, जो वर्षों से निसंतान थे, उनकी आंखों में ममता भर आई। धनराज मुस्कुराकर बोले, सावित्री, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हमने एक की मांग की थी और हमें 2 दे दी। लोग सही कहते हैं, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ जी, अब ये हमारे ही बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। घर भर गया। मेरे अपने आंचल में कभी कोई बच्चा नहीं खेला, खालीपन ही मिला हमेशा। अब ये 2 नन्हे हाथ मिले हैं तो लगता है भगवान ने देर से सही माँ बाप बनने का हक दे दिया। दोनों बहुत खुश थे। बरसों से संतान न होने का दर्द आज खत्म हो गया था। धनराज ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने दोनों बच्चों को अपनी सगी औलाद की तरह पाला। कई साल बीत गए। दोनों अब बड़े हो चुके थे। रोहन घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता था। वो खुश था, पर दीदी की याद आते ही उसकी आंखें भर आती थीं। एक दिन दोपहर में, अरे बेटा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना दे। हाँ बाबूजी, अभी लाता हूँ। रोहन खाना लेकर आया और धनराज के सामने रखा। तभी गौरी भी वहां आई। बाबूजी, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने दवा लाने को कहा था, लाए? हाँ बेटी, लो। मैं तो भूल ही जाता, अच्छा याद दिला दिया। बाबूजी, मैं माँ के लिए रोटी बना देता हूँ। बुखार में चावल नहीं खाएंगी, वरना बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। रोहन आंगन में चूल्हा जला रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, माई, एक रोटी दे दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। रोहन जल्दी से 2 रोटियां बनाकर बाहर आया। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जला सा और गोद में एक कमजोर बच्चा। द्वार पर खड़ी औरत ने सिर उठाया। रोहन की उंगलियां कटोरे से छूट गईं। दीदी, अंजलि ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर गला नहीं खुला। उसने बस एक शब्द कहा, रोहन। और उसी पल वो रोहन के पांव पर गिर पड़ी। उसके बच्चे ने भूख से रोना शुरू कर दिया। अंजलि बच्चे को सीने से लगाकर चीख पड़ी, भगवान, सजा पूरी हो गई क्या? अब तो मेरा भाई लौटा दी। रोहन घुटनों के बल बैठ गया।
उसने दीदी का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, तुम नहीं लौटी हो दीदी, तुम तो मेरे लिए हमेशा यहीं थी, दिल में। धनराज बाहर आया। वो समझ गया कि ये रोहन की दीदी अंजलि है। धनराज गुस्से में बोले, देख लिया रोहन, जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं किस्मत उनका घर तोड़ देती है। इसे यहाँ से निकालो। लेकिन रोहन अंजलि को अंदर ले आया। अंजलि कांपती आवाज में बोली, रोहन, जिस विक्रम के लिए मैंने तुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया, वो इंसान नहीं शैतान था। उस रात वो मुझे शहर नहीं, एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां वही 2 लड़के थे जिनसे उसने मुझे बचाया था। सब मिलकर साजिश कर रहे थे। नहीं विक्रम, तुम पर भरोसा किया था। चुप! क्या तुमने सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम जैसी गरीब लड़कियां सिर्फ खिलौना होती हैं। उसने मुझे उनके हवाले कर दिया और पैसे लेकर चला गया। उन्होंने मुझे महीनों कैद रखा। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। मैं भीख मांगकर किसी तरह अपनी जिंदगी बचाती रही। कुछ महीनों बाद इस बच्चे को जन्म दिया। मैं तुझे ढूंढने झोपड़ी तक गई थी, पर वो जल चुकी थी। मुझे लगा तू मर गया मेरी वजह से। अंजलि जोर जोर से रोने लगी। धनराज और सावित्री ये सुनकर सन्न रह गए। कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका था। अंजलि ने सब खो दिया था और रोहन ने धैर्य से सब पा लिया था। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, भगवान ने आपको जीते जी नर्क दिखा दिया। मैं आपको माफ करता हूँ। रोहन, तू कितना बड़ा हो गया है। अब अगर मौत भी आई ना, तो भी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे छोटे, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। धनराज ने अंजलि और उसके बच्चे को घर में जगह दे दी। धनराज ने पूछा, रोहन, तुमने अपनी दीदी को पहचाना कैसे? बाबूजी, जब हम छोटे थे तो पिताजी ने हमें एक एक लॉकेट दिया था। कहा था ये तुम दोनों की पहचान है। वही लॉकेट आज भी दीदी के गले में है और मेरे गले में भी। अंजलि अब अपने भाई की छाया में अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। शिक्षा: जो लोग अपने अपनों को धोखा देकर सुख ढूंढते हैं, समय उन्हें सड़कों पर ला देता है। और जो सच्चाई और नेकी पर टिके रहते हैं, ईश्वर उनके लिए किसी न किसी रूप में रास्ता बना ही देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।